गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा। एसएससी जीडी की तैयारी में आप लोग जी जान से जुटे हुए होंगे। बच्चों, कल हमने अपने भारत के अंदर बहने वाली सारी की सारी नदियों को अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे नदियों के ऊपर बने हुए बांधों के बारे में और साथ ही साथ नदियों के किनारे बसे भारतीय शहरों के बारे में। तो बच्चों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि भारत का ये प्रसिद्ध शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हेडिंग डालिएगा नदियों के किनारे बसे भारत के प्रमुख शहर। नदियों के किनारे बसे प्रमुख भारतीय शहर। सिटी लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स। ठीक है, तो कौन कौन सी सिटी लोकेटेड होगी बच्चों किसी नदी के किनारे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर मैप के ऊपर। मेरे दोस्त कोशिश करेंगे लिख के चलें। यहां पर है एक हमारा शहर ले, और आप सभी को पता होगा ले किसकी कैपिटल है बच्चों? लद्दाख की। आपसे पूछा जाए कि ले जो लद्दाख की कैपिटल है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो हम बोलेंगे इंडस रिवर के किनारे, सिंधु नदी के किनारे है बच्चों ले। ले के बाद हम बात करेंगे यहां पर हमारा एक शहर है श्रीनगर, जो कैपिटल है मेरे दोस्त किसकी? जम्मू कश्मीर की। और आपसे पूछा जाए कि श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे है, तो हम बोल देंगे झेलम नदी के किनारे है बच्चों श्रीनगर। ठीक है, यहां पर है बच्चों डिब्रूगढ़ और यहां पर है गुवाहाटी। तो यहां पर दो हमारे शहर हैं। एक शहर का नाम है डिब्रूगढ़, आसाम में है बच्चों डिब्रूगढ़, और इस शहर का नाम है गुवाहाटी, ये भी आसाम का ही शहर है। आपसे पूछ ले कि दोनों के दोनों ये जो आसाम के शहर हैं ये कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो हम बोलेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। तो नदी कौन सी हो जाएगी बच्चों? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे यहां पर कोलकाता शहर है, और कोलकाता जो शहर है मेरे दोस्त वो कौन सी नदी के किनारे है? नदी का नाम भी आपको याद रखना है, हुगली नदी। कौन सी नदी? हुगली नदी। बच्चों यहां पर एक शहर है और एक शहर यहां पर है, इसका नाम है संबलपुर। इस शहर का नाम है कटक। संबलपुर और कटक दोनों के दोनों उड़ीसा के शहर हैं। और आपसे पूछ ले कि कौन सी नदी के किनारे, तो हम बोलेंगे महानदी के किनारे। उड़ीसा ब्रैकेट में लिख रहा हूं ताकि आप लोग समझ जाओ कि उड़ीसा राज्य के शहर हैं दोनों के दोनों, कटक और संबलपुर। कटक और संबलपुर याद रखेंगे। तो कटक और संबलपुर महानदी के किनारे स्थित हैं, उड़ीसा राज्य के शहर हैं। बच्चों याद रखना है यहां पर अहमदाबाद है,
गुजरात का शहर है अहमदाबाद। नदी कौन सी हो जाएगी दोस्त? साबरमती नदी हो जाएगी। ठीक है, साबरमती नदी। हम बात करेंगे, यहां पर एक शहर है उदयपुर। राजस्थान का ये शहर उदयपुर, ये कौन सी नदी के किनारे है? ये भी साबरमती नदी के किनारे है। साबरमती नदी के किनारे है। ऐसे कवर कर लोगे तुम मैप के ऊपर सारे के सारे शहर, यदि मैं आपको बता दूं तो? है, कर लोगे ना? ठीक है, अब कुछ शहर हम यहां पर भी लिख देते हैं अलग से। जैसे बच्चों आपसे पूछा जाए कि पंजाब का एक शहर है लुधियाना, और एक शहर है फिरोजपुर। लुधियाना और फिरोजपुर जो है ये पंजाब के शहर हैं। और आपसे पूछ लिया जाए कि बताइएगा दोनों के दोनों जो शहर हैं पंजाब के, ये कौन सी नदी के किनारे? तो मेरे दोस्त नदी का नाम याद रखेंगे, सतलुज नदी। कौन सी नदी? सतलुज नदी। याद रखना है अजमेर मेरे दोस्त, राजस्थान का शहर है अजमेर। नदी कौन सी होगी? लूनी नदी। कोटा शहर याद रखिएगा, राजस्थान का कोटा बच्चों चंबल नदी के किनारे। याद रखना है आपको लखनऊ और गाजीपुर। लखनऊ और गाजीपुर दोनों के दोनों शहर उत्तर प्रदेश के हैं। और मेरे दोस्त आपसे पूछा जाए कौन सी नदी के किनारे, तो हम बोलेंगे गोमती नदी के किनारे। नदी कौन सी होगी? गोमती नदी होगी। इसके बाद मेरे दोस्त याद रखना है आपको अयोध्या। अयोध्या जो उत्तर प्रदेश का मेरे दोस्त धार्मिक शहर है, जहां पर राम मंदिर बना हुआ है, ये सरयू नदी के किनारे। भारत की जो डायमंड सिटी है बेटा, उसका नाम है सूरत। गुजरात का शहर है सूरत। और आपसे कोई पूछ ले कि कौन सी नदी के किनारे, तो हम बोलेंगे तापी नदी के किनारे। तापी नदी के किनारे ये बसा हुआ है। इसके अलावा हम बात करेंगे पणजी, या गोवा भी आपसे पूछ ले तो हम बोलेंगे मांडवी नदी के किनारे। नदी कौन सी हो जाएगी? मांडवी नदी हो जाएगी। बच्चों आपसे कोई पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे है, तो हम बोल देंगे राप्ती नदी के किनारे। आपसे कोई पूछ ले कि जमशेदपुर जमशेदपुर जो है बच्चों ये झारखंड राज्य का हिस्सा है।
और झारखंड का जमशेदपुर, जिसको स्टील सिटी बोलते हैं हम, ये कौन सी नदी के किनारे? तो हम बोलेंगे सवर्ण रेखा नदी के किनारे। नदी कौन सी होगी? सवर्ण रेखा नदी होगी बच्चों। बात करें जबलपुर की, जबलपुर मध्य प्रदेश का शहर है। और जबलपुर मध्य प्रदेश का शहर कौन सी नदी के किनारे है मेरे दोस्त? नर्मदा नदी के किनारे। नदी कौन सी हो जाएगी सर? नर्मदा नदी हो जाएगी। जबलपुर के बाद मेरे भाई हम बात करते हैं किसकी? यहां पर एक साथ ही बता देता हूं, यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, एक साथ ही हम पढ़ लेंगे। यमुना नदी किनारे स्थित, क्योंकि कई शहर आएंगे यमुना नदी के किनारे। तो यमुना नदी के किनारे शहरों में बच्चों याद रखना है पोंटा साहिब। पोंटा साहिब आपसे कोई पूछ ले तो ये हिमाचल प्रदेश का शहर है। ठीक है। उसके बाद करनाल, पानीपत, या करनाल पानीपत को छोड़ देते, इतने छोटे शहर नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है। हाँ, एक यमुना नगर याद रख लेना, क्योंकि इसका नाम ही यमुना नदी के किनारे बसे होने के कारण यमुना नगर पड़ा। ये हरियाणा का मेरे दोस्त शहर है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इटावा, उत्तर प्रदेश। इटावा के बाद बच्चों, इटावा से पहले दिल्ली भी बच्चों यमुना नदी के किनारे। दिल्ली के साथ साथ आपको आगरा भी याद रखना है, आगरा भी याद रखना है। हमीरपुर, आगरा और हमीरपुर दोनों के दोनों उत्तर प्रदेश के शहर हैं बच्चों। ठीक है। तो ये सारे के सारे यमुना नदी के किनारे जो हैं वो बसे हुए हैं। हाँ, गाजीपुर जो है ना, गाजीपुर, गाजीपुर के अंदर गोमती नदी आके मिलती है बेटा गंगा में, तो वो दोनों के अंदर हम बोलेंगे। ठीक है। तो गोमती और गंगा का जहां मिलन होता है वो आपका शहर गाजीपुर है। पीछे वाला नहीं लिखा, फटाफट नोट करो पीछे वाला। ठीक है, चलेगा। अब हम बात करेंगे बच्चों गंगा नदी के किनारे हमारे कौन कौन से शहर हैं। तो गंगा नदी के किनारे जो शहर होंगे उनको भी एक साथ ही कवर कर लेंगे, काफी शहर आएंगे गंगा नदी के किनारे। तो लिखिएगा गंगा नदी के किनारे स्थित शहर।
गंगा नदी किनारे स्थित शहरों में बेटा आपको याद रखना है, एक तो सबसे पहले ऋषिकेश, ऋषिकेश व हरिद्वार दोनों के दोनों शहर उत्तराखंड के हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नरोरा की, बिजनौर की, फर्रुखाबाद की, गढ़मुक्तेश्वर की, कन्नौज की, कानपुर की, इलाहाबाद की जिसको प्रयागराज बोलेंगे, इलाहाबाद जिसको क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, प्रयागराज। आज तो प्रयागराज ही बोला जाता है इसे। वाराणसी की, ठीक है, गाजीपुर, ये लीजिएगा भाई, गाजीपुर आ चुका है आपका, है ना। ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश के शहर हैं, और उत्तर प्रदेश के ये सारे के सारे शहर बच्चों गंगा नदी के किनारे हैं। इन शहरों में कानपुर का यदि मैं जिक्र करूं तो ये जो कानपुर है बेटा, ये गंगा किनारे स्थित भारत का सबसे बड़ा शहर है। जितने भी शहर गंगा के किनारे आएंगे उनमें सबसे बड़ा शहर कानपुर होगा। तो गंगा किनारे स्थित भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा होगा मेरे दोस्त, कानपुर होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पटना की, जो बिहार की राजधानी है पटना। ठीक है, इसके बाद साहेबगंज की, जो झारखंड का हिस्सा है। तो ये सारे के सारे आपको गंगा नदी के किनारे याद रखने हैं। ठीक है, गंगा नदी के किनारे याद रखने हैं। इसके अलावा मैप के ऊपर कुछ और बताऊं आपको, तो आप लोगों ने सुना होगा भरूच। भरूच नाम का शहर गुजरात के अंदर है बेटा, और ये भरूच जो है ना, ये कौन सी नदी के किनारे, तो नदी का नाम होगा नर्मदा नदी। ठीक है ना, याद रखोगे, बिल्कुल याद रखेंगे। यहां पर आंध्र प्रदेश का एक शहर है विजयवाड़ा, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का शहर आपसे पूछ ले कि कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो विजयवाड़ा है कृष्णा नदी के किनारे। तो विजयवाड़ा कहाँ होगा, कृष्णा नदी के किनारे होगा। ठीक है, कृष्णा नदी के किनारे होगा। बच्चों यहां पर राजमुंद्री नाम का एक शहर है, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में ही है राजमुंद्री। और राजमुंद्री आंध्र प्रदेश का ये शहर कौन सी नदी के किनारे है, गोदावरी नदी के किनारे। तो मेरे दोस्त नदी कौन सी हो जाएगी, गोदावरी हो जाएगी। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, गोदावरी हो जाएगी। बच्चों यहां पर एक शहर है तमिलनाडु का, तिरुचिरापल्ली, जिसको हम बोलते हैं त्रिची। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु का शहर है।
और तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे। ठीक है, तो नदी कौन सी हो जाएगी बेटा? कावेरी नदी हो जाएगी। उज्जैन, बिल्कुल उज्जैन जो शहर है, मध्य प्रदेश का शहर है उज्जैन, शिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, उज्जैन के साथ साथ नासिक भी याद रख लेना। नासिक महाराष्ट्र। मेरे दोस्त नदी कौन सी होगी? गोदावरी। नदी कौन सी होगी? गोदावरी होगी। याद रखोगे? बताएगा फटाफट। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ, गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी का नाम है बेटा गांधीनगर। तो गांधी जी ने आश्रम कौन सी नदी के किनारे स्थापित किया था? साबरमती नदी के किनारे। तो गांधीनगर भी कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों के दोनों। गंगा, यदि गाजीपुर पूछ ले पेपर में और गोमती और गंगा दोनों ऑप्शन में हो, तो बच्चों दोनों में से मेन रिवर कौन सी होगी? गंगा होगी। तो सबसे पहले हम प्रेफरेंस देंगे किसको? गंगा को। किसको देंगे? गंगा को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है सर जी, उत्तर प्रदेश में जौनपुर भी है। बिल्कुल है बेटा, जौनपुर एक शहर और याद रख लेना यहां पर, जौनपुर उत्तर प्रदेश। गोमती नदी के किनारे है ये भी। नदी कौन सी हो जाएगी? गोमती नदी हो जाएगी। बरेली, बरेली जहां झुमका गिरा था, तो जहां झुमका गिरा था बच्चों वो शहर कौन सा है? बरेली। बरेली उत्तर प्रदेश का शहर है जहां झुमका गिरा था। तो बरेली उत्तर प्रदेश, रामगंगा नदी के किनारे। नदी कौन सी हो जाएगी? रामगंगा नदी हो जाएगी। ठीक है, कीजिएगा फटाफट नोट। उसके बाद 5-7 और पढ़ते हैं हम, 5-7 और हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद बेटा फिर हम पढ़ेंगे डैम, नदियों के ऊपर बने हुए बांध, और लास्ट में पढ़ेंगे झीलों के बारे में। चलेगा, बात करते हैं। इसके बाद कुछ और शहर हैं हमारे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, जैसे उड़ीसा के अंदर राउरकेला है। राउरकेला के अंदर स्टील प्लांट है बच्चों, जर्मनी के सहयोग से उसकी स्थापना की गई थी। तो आपसे कोई पूछ ले कि राउरकेला जो पड़ता है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो हम बोल देंगे कि राउरकेला जो आपका प्लांट होगा बेटा वो आपका महानदी के किनारे। बताओ, महानदी के किनारे नहीं, हम बोलेंगे उसे ब्राह्मणी। ब्राह्मणी नदी हमने पढ़ी थी ना। तो नेक्स्ट याद रखना है राउरकेला, उड़ीसा के अंदर पड़ता है राउरकेला। राउरकेला उड़ीसा के अंदर पड़ता है, और नदी कौन सी होगी? सर ब्राह्मणी नदी होगी, बिल्कुल।
तो नदी का नाम होगा मेरे दोस्त ब्राह्मणी नदी। ठीक है। राउरकेला के बाद मदुरई, तमिलनाडु का शहर है बच्चों मदुरई, जहां मीनाक्षी मंदिर भी है। भगवान शिव की पत्नी मीनाक्षी के सम्मान में मंदिर बना हुआ है। मदुरई जो शहर है तमिलनाडु का, ये वैगई नदी के किनारे। नदी कौन सी हो जाएगी? वैगई नदी हमारी मेरे दोस्त हो जाएगी, वैगई नदी हो जाएगी। ठीक है ना। बिल्कुल। गाजियाबाद जो उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर है, गाजियाबाद, दिल्ली के साथ लगता गाजियाबाद। जो उत्तर प्रदेश का शहर है गाजियाबाद मेरे दोस्त, ये कौन सी नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी बच्चों यमुना की ट्रिब्यूटरी है। किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारे के सारे आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अब हम बात करेंगे डैम के बारे में। हेडिंग डालिएगा, फेमस डैम्स ऑफ इंडिया। भारत के प्रसिद्ध बांध। बांध का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? बांध का मतलब होता है बांधना। और बांधेंगे किसको? पानी को। पानी को स्टोर करके जिस स्थान पे रखा जाता है, वो स्टोर किया गया पानी का एरिया ही आपका डैम कहलाएगा। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि हम डैम बनाते ही क्यों है? तो बच्चों, जहां पर हम रहते हैं वहां 12 के 12 महीने एक जैसा मौसम नहीं रहता, और आदमी को जीना है तो 12 के 12 महीने जीना होगा। और जीने के लिए जरूरत सबसे पहले जल की होती है, क्योंकि जल ही जीवन है। तो भविष्य में हमें जल की किल्लत का सामना, भविष्य में हमने जल की किल्लत का सामना ना करना पड़े मेरे दोस्त, इसलिए जब मानसून आता है, जब हमारे पास पानी ज्यादा होता है, तो पानी का एक बड़ा भाग हम एक जगह के ऊपर स्टोर कर लेते हैं, और उस स्टोर किए गए क्षेत्र को ही हम डैम बोलते हैं, बांध बोलते हैं। जब भी अपने को बच्चों पानी की जरूरत होगी, अब पानी की जरूरत आदमी को कई उद्देश्यों से हो सकती है। जब अपने को पीने के पानी की जरूरत होगी तो हम नहर निकाल देंगे, और बांध से मेरे दोस्त नहर के अंदर पानी छोड़ देंगे। वो नहर से पानी बच्चों नलकूपों के माध्यम से अपने घर में आ जाएगा। ठीक है। यदि अपने को मत्स्य पालन करना होगा, मछली पालन करना होगा, तो बच्चों बांध के पानी के अंदर मछली पालन किया जा सकता है। अपने को विद्युत निर्माण करना होगा, तो मेरे दोस्त वहां हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्थापित कर देंगे। और बांध बनाने के पीछे इंसान का एक बड़ा पर्पज ये भी होता है कि जब नदियां खतरे के निशान से ऊपर बहती हैं, जब नदियों के अंदर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो नदियों को बच्चों बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए हम नदी के जल का बड़ा हिस्सा एक जगह के ऊपर स्टोर करते जाते हैं, ताकि नदी के अंदर बाढ़ ना आए, आसपास के क्षेत्रों को बचाया जा सके। तो मेरे दोस्त सबसे बड़ा जो है ना, सबसे बड़ा जो आपका एक पर्पज होता है, वो नदियों को खतरे के बाढ़ से बचाने के लिए भी होता है। ठीक है। तो हम डैम बोलेंगे, डैम के साथ साथ मेरे दोस्त इनको मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट भी बोल देंगे। मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बच्चों हम बात करेंगे तो नदी घाटी परियोजनाओं को भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इनको आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो याद रखना है, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के मंदिर। तो बच्चों भारत के अंदर जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं ना, उनको आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया। और ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है मेरे दोस्त, ये किस व्यक्ति का है? ये है
जवाहरलाल नेहरू का, जो सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने बच्चों इन परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर बोला था। हम बात करेंगे सबसे पहला जो नदी घाटी परियोजना को लेकर क्वेश्चन बनेगा बच्चों, एक नदी घाटी परियोजना है जिसका नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी हमने पढ़ी थी, झारखंड के रांची के पठार से निकली थी। दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है बच्चों। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है ना, ये भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया इसे बोलेंगे। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो ये भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। दामोदर नदी घाटी परियोजना इसे हम बोलते हैं। दामोदर नदी के ऊपर इसे स्थापित किया गया था कब? 1948 के अंदर। इसकी जो स्थापना है मेरे दोस्त वो 1948 के अंदर की गई थी। आपसे पूछ ले कि ये परियोजना किसके ऊपर आधारित थी, तो आप बोलेंगे यूएसए, अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक नदी है बच्चों, टेनिस नदी। उसी नदी घाटी परियोजना को देखकर हमने भारत में बच्चों एक परियोजना स्थापित की थी। तो यूएसए की टेनिस नदी घाटी परियोजना के ऊपर ये बेस्ड थी, आधारित थी। ठीक है ना, यूएसए की टेनिस नदी घाटी परियोजना के ऊपर ये क्या थी? आधारित थी। कीजिएगा फटाफट नोट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। दामोदर नदी घाटी परियोजना ये स्वतंत्र भारत की बेटा पहली नदी घाटी परियोजना थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल 3 राज्यों को बच्चों इससे लाभ मिलता है। आपसे कोई ये भी पूछ लेना कि भाई कौन कौन से राज्यों को लाभ मिलता है इससे, तो 3 राज्यों को लाभ मिलता है। जिसमें झारखंड, बिहार और मेरे दोस्त पश्चिम बंगाल शामिल होगा। झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल जो है ना वो शामिल होगा। टेनिस का मतलब बेटा नदी का नाम है, टेनिस नदी अमेरिका के अंदर बहती है ये, ठीक है। तो अमेरिका की टेनिस नदी घाटी परियोजना को देखकर हमने उसे कॉपी किया था। चलेगा भाई? हम बात करते हैं यहां पर गुजरात।
कुछ परियोजनाएं मेरे दोस्त हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम गुजरात के बांध और परियोजनाएं पढ़ रहे हैं। बांध को बोलते हैं डैम और परियोजना को बोलते हैं प्रोजेक्ट। गुजरात के बांध और परियोजनाएं, ठीक है, जिसमें सबसे पहला मेरे दोस्त आपको डैम पता होना चाहिए जिसका नाम है उकाई। उकाई आपसे बांध पूछे या बेटा आपसे परियोजना पूछे, आपसे पूछा जा सकता है कि उकाई प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे है या उकाई डैम कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, तो आपको बोलना है ताप्ती नदी के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे दोस्त काकरापार परियोजना। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले कि काकरापार परियोजना कौन सी नदी पे है, ये भी गुजरात की परियोजना है बच्चों। नदी कौन सी होगी? सर ताप्ती नदी होगी। कौन सी नदी होगी? ताप्ती। बेटा इंग्लिश में इसको यही बोलेंगे, काकरापार को काकरापार ही लिखेंगे, ठीक है ना। गौरी कुमार, मिस्टर सैनी, मेरे दोस्त बांध को डैम बोलेंगे और परियोजना को प्रोजेक्ट, बाकी सारा का सारा सेम रहेगा। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है इसमें इंग्लिश में। तीसरे नंबर पे है कदाना बांध। माही नदी के ऊपर है बच्चों कदाना बांध, ठीक है ना। कदाना बांध कौन सी नदी के ऊपर? माही नदी के ऊपर, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। कदाना के बाद बेटा याद रखना है साबरमती। अब साबरमती नदी हमने पढ़ लिया। साबरमती नदी के किनारे गुजरात की राजधानी और गुजरात का एक बड़ा शहर अहमदाबाद भी मैंने आपको बताया। तो आपसे कोई ये पूछ ले कि साबरमती जो प्रोजेक्ट है वो कौन सी रिवर पे है, तो तुम बता दो कि साबरमती रिवर पे। और स्टेट का नाम पूछ लेगा तो हम बता देंगे गुजरात स्टेट के अंदर है। नदी साबरमती ही होगी, स्टेट गुजरात होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे दोस्त एक डैम दरोई। कौन सा बांध है? दरोई बांध है। और आपसे कोई पूछ ले कि दरोई बांध कौन सी नदी के ऊपर है, तो आपको बोलना है साबरमती नदी के ऊपर। दरोई बांध भी कौन सी नदी के ऊपर बेटा? साबरमती नदी के ऊपर, ठीक है ना। और एक डैम और याद रख लेना बस, और उसका नाम क्या होगा मेरे दोस्त? उसका नाम होगा आपका सरदार सरोवर बांध। सबसे इंपॉर्टेंट होगा सरदार सरोवर बांध, क्योंकि आपसे कोई पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो हम बोलेंगे सरदार सरोवर बांध। और मेरे दोस्त रिवर कौन सी होगी? नर्मदा रिवर होगी। राज्य कौन सा होगा? गुजरात राज्य होगा। और सरदार सरोवर से ये क्वेश्चन जरूर याद रख लेना कि ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। और बड़े का मतलब क्या होता है? वाटर वॉल्यूम, जिसके अंदर पानी सबसे ज्यादा स्टोर किया जा सके उसी को हम क्या बोलेंगे? बड़ा बोलेंगे। तो ये आपका होगा लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा बांध मेरे दोस्त इसे बोलेंगे। भारत का सबसे बड़ा बांध जिसके अंदर पानी सबसे ज्यादा स्टोर किया जा सकता है। और इसी बांध के पास मेरे दोस्त हमारी सबसे ऊंची प्रतिमा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। ठीक है, तो कीजिएगा फटाफट नोट बेटा। गुजरात के सारे बांध एक साथ आपको याद रख लेने। अब हम बात कर लेते हैं यहां जे एंड के, जम्मू कश्मीर।
मैप के ऊपर ही तुम्हें बता देता हूं, ठीक है ना। ये हमारा स्टेट कौन सा होगा, J&K। तो J&K में मेरे दोस्त कुछ प्रोजेक्ट आपको याद रखने हैं, जैसे आपसे पूछ ले उरी बांध कौन सी नदी पे है, तो याद रखेंगे उरी बांध है झेलम नदी पे। ठीक है, उसके बाद है मेरे दोस्त सलाल बांध, दुलहस्ती, सलाल के साथ दुलहस्ती, दुलहस्ती के साथ बगलीहार, सलाल दुलहस्ती बगलीहार। तो सलाल बांध, दुलहस्ती बांध और बेटा बगलीहार बांध, ये तीनों के तीनों जो बांध हैं वो आपको याद रखना है कौन सी नदी के ऊपर, चिनाब नदी के ऊपर। नदी कौन सी होगी, चिनाब। राज्य कौन सा होगा, जम्मू कश्मीर। नाम क्या है इनके, सलाल दुलहस्ती बगलीहार, सलाल दुलहस्ती बगलीहार। ठीक है, याद रख लोगे, बिल्कुल याद रख लेंगे। यहां पर मेरे दोस्त एक नदी है किशन गंगा, और किशन गंगा नदी के ऊपर एक परियोजना याद रखनी है, किशन गंगा परियोजना। किशन गंगा को हम नीलम नदी भी बोलते हैं। झेलम की ट्रिब्यूटरी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि ये झेलम में पानी गिराती है। तो किशन गंगा परियोजना मेरे दोस्त कौन सी रिवर पे होगी, किशन गंगा नदी के ऊपर होगी। ठीक है, किशन गंगा नदी पे होगी। ठीक है, एक परियोजना और याद रख लेना, तुलबुल, झेलम नदी के ऊपर मेरे दोस्त एक परियोजना और है, तुलबुल। नदी कौन सी होगी, झेलम नदी होगी। कीजिएगा फटाफट, ये सारे के सारे जम्मू कश्मीर के बांध है मेरे दोस्त, आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से ठीक नीचे हिमाचल प्रदेश है, यहां पर भी हम 2-3 बांध पढ़ लेंगे। बेटा आशीष, इनको ऐसे ही पढ़ना होता है। इसमें समझाने का क्या है, मान के चलिएगा कि सलाल बांध, इसको कैसे समझाऊं आप ही बताओ। जैसे मैं स्टूडेंट बन जाता हूं, तुम टीचर बन जाते हो, और मैं बोलता हूं कि भाई सलाल बांध समझाओ, कैसे समझाएगा? क्या इसके अंदर पानी भर के दिखाऊं मैं तुम्हें, या बेटा तुम्हें जम्मू कश्मीर का दौरा करवा के सलाल बांध के ऊपर खड़ा करके एक बार उसमें कुदा के फिर तुम्हें बताऊं कि भाई ये है सलाल बांध? ऐसे समझाना होता है? बेटा इनके नाम याद रखने होते हैं, इसमें समझने का कोई है ही नहीं कोई बात। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अब कोई ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन थोड़ी है कि अपने को प्रूव करना है, नहीं, अपने को सिर्फ गोला भरना है। अपने से ये पूछा जाएगा कि भाई सलाल बांध कौन सी नदी पे है, तो बच्चों चिनाब नदी के ऊपर। सलाल बांध कौन से राज्य में है, जम्मू कश्मीर में। अब इसको समझाऊं कैसे? सर जी इमेज दिखा दो। बेटा इमेज देख के क्या करोगे, एक बहुत बड़ा तालाब, एक बहुत बड़ा तालाब जो जल से भरा होगा, समझ लो वही आपका सलाल बांध है जम्मू कश्मीर में। बड़े खतरनाक बच्चे हो भाई। ये तो नाम याद रखने पड़ेंगे ना आपको, स्टैटिक पार्ट आ जाता है ये, इसमें समझने का कोई है ही नहीं। चलेगा, अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश। बच्चों हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बांध याद रखना है, भाखड़ा गांव है बच्चों। भाखड़ा आपने गांव सुना है? तो देखिएगा भाखड़ा जो है वो गांव का नाम है, और भाखड़ा गांव में जब हम सतलुज नदी के पानी को बांध लेंगे, रोक लेंगे, तो कौन सा बांध बन जाएगा, भाखड़ा बांध।
तो भाखड़ा बांध आपसे कोई पूछ ले कि कौन सी नदी के ऊपर है तो हम बोल देंगे सतलुज नदी के ऊपर। इस बांध में पानी किसका स्टोर किया जाता है? सतलुज रिवर का। ठीक है, भाखड़ा जो बांध है ये मेरे दोस्त दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, सेकंड हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया इसे बोलेंगे। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध। ठीक है, साथ के साथ इसे हम और क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हाईएस्ट ग्रेविटी डैम ऑफ इंडिया। हाईएस्ट ग्रेविटी डैम यानी कि सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध। अब ये समझने की टर्म है कि सर ये गुरुत्व बांध क्या होता है? सबसे ऊंचा ग्रेविटी। अब ग्रेविटी डैम क्या होता है? जैसे बांध बनाए जाते हैं बनावट के आधार पे, बांध के कई टाइप होते हैं बच्चों। तो ग्रेविटी डैम कौन सा डैम होगा? मान के चलिएगा कि ये कोई भी डैम है और इस डैम का ये बच्चों आधार है, बेस है, और ये डैम की क्या है? दीवार है। और हमने इस दीवार के लेफ्ट हैंड साइड में बहुत बड़ी मात्रा में जल को स्टोर कर दिया है गहराई में। जब इतनी गहराई में हमने जल को स्टोर किया तो बच्चों ये जल अपने आप को आजाद कराने के लिए क्या करेगा? इस दीवार के ऊपर फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा, ताकि इस दीवार को तोड़ पाए। लेकिन मेरे दोस्त ये जल जो इतनी गहराई के अंदर बड़ी मात्रा में स्टोर किया गया है, ये इस दीवार के ऊपर कितना भी बल लगाता रहे ये दीवार नहीं टूटेगी। क्यों नहीं टूटेगी? क्योंकि इस दीवार को स्लोप के आधार पे नीचे की तरफ उतार के बच्चों ऐसे बना दिया गया है। तो ये जो डैम की दीवार है, वॉल है, ये नीचे से बहुत चौड़ी होगी और जैसे जैसे बच्चों फोर्स कम होता जाएगा पानी का, ऐसे ऐसे इस दीवार की मोटाई कम होती जाएगी और ऊपर जाकर जब फोर्स जीरो हो जाएगा तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। और जब दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे तो आपको इस डैम की बाहर से जो दीवार है वो किस प्रकार की दिखाई देगी? ट्रायंगुलर शेप में दिखाई देगी, त्रिभुजाकार आकृति में दिखाई देगी। और कोई भी डैम जिसकी दीवार बाहर से ट्रायंगुलर शेप में दिखाई दे, त्रिभुजाकार आकृति में दिखाई दे, तो मेरे दोस्त ऐसा डैम आपका ग्रेविटी डैम कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रेविटी डैम कहलाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटी डैम बोलेंगे। ठीक है, सबसे ऊंचा बांध हमारा टिहरी बांध है उत्तराखंड में, लेकिन सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम कौन सा होगा? भाखड़ा बांध होगा मेरे दोस्त। ठीक है ना, भाखड़ा बांध होगा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है पोंग बांध। और आपसे कोई पूछ ले कि कौन सी रिवर पे है तो हम बोल देंगे कि ब्यास नदी के ऊपर है बेटा पोंग बांध। इसके अलावा बेटा यहां पर और कौन सा डैम आपसे पूछा जा सकता है? चमेरा बांध। बिल्कुल, चमेरा बांध बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहां पर स्थापित किया गया है। चमेरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बोलते हैं, जल विद्युत परियोजना। चमेरा बांध पूछे या जल विद्युत परियोजना आपसे पूछे। और चमेरा जो है बेटा वो रावी नदी के ऊपर। नदी कौन सी होगी? रावी नदी। ठीक है, याद रखोगे? याद रखेंगे। बस एक और याद रख लो, नाथप्पा जाकरी। नाथप्पा जाकरी परियोजना ये कौन सी नदी होगी? सतलुज नदी होगी। सतलुज नदी होगी। याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे। तो आज हिमाचल प्रदेश तक हमने पढ़ लिया, बाकी राज्यों के जो बांध हैं कल पढ़ेंगे, झील कल पढ़ेंगे।
तो कोशिश करेंगे मेरे दोस्त कि कल की क्लास में आपका ये टॉपिक क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। और इस टॉपिक के पढ़ने के बाद हम फिर पढ़ेंगे कृषि और पशुपालन भारत के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही बेटा, बाकी मिलेंगे कल इसी जगह इसी समय आपके अपने इसी प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू।